वाह 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 वाह, इस दीवाने दिल ने क्या जादू चलाया तुमको। यम्मा 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 यम्मा। शशि कपूर। एक डाल पर तोता बोले। हिंदी सिनेमा का वो अभिनेता जिसकी खुद की आकर्षक छवि ने, उसकी खुद की सुंदरता ने उसी के अभिनय को नेपथ्य में भेज दिया। गुरु की तरह हिंदी सिनेमा के ये आकर्षक अभिनेता शशि कपूर, जिनके स्टाइल और स्माइल की लड़कियां दीवानी थीं। परदेसियों से न अखियां मिलाना। वो खुद अपने जीवन में सिर्फ एक ही लड़की का दीवाना रहा और वो थी उनकी धर्मपत्नी जेनिफर कैंडी। दूर दूर बैठे हैं लेकिन प्यार तो फिर भी है ना बोलो है। जिनके साथ उन्होंने अपनी जिंदगी के 28 साल बिताए। जैसे बोलते हैं ग्रोथ शशि कपूर की और जेनिफर की साथ में हुई थी, जो कि बहुत फॉर्चुनेट चीज थी। 28 साल का साथ था हम लोगों का और 28 साल काफी होते हैं। और उनकी मौत के 31 साल बाद भी उन्हीं की यादों में खोए रहे। मैना की कहानी तो पुरानी पुरानी हो गई। वैसे तो शशि कपूर साहब ने बतौर हीरो 61 फिल्मों में काम किया। हमको है पता जो तुम्हारी दास्तां थी। जिनमें ज्यादातर फिल्में सफल रहीं, लेकिन उनमें से कुछ फिल्में शशि कपूर साहब की ऐसी थी जिनके किरदारों को देखकर ऐसा लगता है कि ये शशि कपूर साहब ही कर सकते थे। ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। साथ ही इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि शशि कपूर साहब का सिनेमा के प्रति एक समझ थी, और वो समझ तब दिखी जब शशि कपूर साहब ने सिनेमा के निर्माण की बागडोर अपने हाथ में। को टोको न रोको, रोको न टोको, टोको न रोको आधी रात को। और उन्हीं के बनाए फिल्मों ने विश्व सिनेमा के पटल पर हिंदी सिनेमा का एक जोरदार प्रतिनिधित्व किया। हमारे कंट्री में ये नेशनल अवार्ड्स होते हैं, तो वहाँ उन्होंने कहा, दिल्ली वालों ने कहा कि नहीं साहब ये तो अंग्रेजी में, इसलिए इट्स नॉट क्वालिफाइड फॉर नेशनल अवार्ड्स, इट्स क्वालिफाइड फॉर रीजनल अवार्ड्स। ठीक है जी। जिनका अपना ऐसा मानना था कि सिनेमा सिनेमा होता है। ये अच्छा आदमी है, बुरा आदमी है, ये बहुत बुरा आदमी है, ये बहुत अच्छा आदमी है, ये आर्टिस्टिक पिक्चर है, ये कमर्शियल पिक्चर है, ये क्या मिडिल ऑफ द रोड वाली पिक्चर। वो ना बड़े बजट का सिनेमा होता है, ना छोटी बजट का सिनेमा होता है। सिनेमा सिर्फ सिनेमा होता है। हम तो झुक कर सलाम करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। आज के इस दिलचस्प वीडियो में जानेंगे हम शशि कपूर के जीवन से जुड़ी उन तमाम बातों को। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद न थी। He is personally contributing to a project. ऐसा कहा जाता है कि शशि कपूर साहब ने जीते जी नर्क देख लिया। क्यों? चल फिर चलिए सोनिए निबलिए दिल की ही दुनिया बताएंगे। क्यों शशि कपूर साहब की माँ उनको जन्म ही नहीं देना चाहती थी? ये बात शशि कपूर साहब ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था। मोहब्बत बड़े काम की चीज है। और इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि क्यों शशि कपूर साहब एक बोट के सहारे समुद्र के बीचों बीच जाते थे और वहां बिलख बिलख कर रोते थे। तो बने रहिए हमारे साथ हिंदी सिनेमा के इस आकर्षक छवि शशि कपूर के बारे में। मैंने इतने सालों में काम करने के बावजूद कोई ऐसी अच्छी खासी पिक्चर में काम नहीं किया जिसके लिए मैं ये कह सकता था कि भाई ये पिक्चर इंटरनेशनल मार्केट के लिए और मैं कुछ अच्छा सा काम कर सकता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विजय पांडे और आप देख रहे हैं गोल्डन मोमेंट्स विद विजय पांडे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। शशि कपूर साहब का जन्म 18 मार्च 1938 को कलकत्ता में हुआ था। हालांकि उनके जन्म से जुड़ी एक बड़ी ही अजीब कहानी है। शशि कपूर साहब ने फिल्मी बीट को दिए इंटरव्यू में खुद बताया था कि जैसे ही रामसरनी जी, जो उनकी मां थी, उन्हें पता चला कि वो गर्भवती हैं, तो वो बेहद मायूस हो गई थी, क्योंकि इससे पहले वो 2 बच्चों की मां बन चुकी थी और वो तीसरा बच्चा नहीं चाहती थी।
और वो तीसरा बच्चा नहीं चाहने के क्रम में उन्होंने बहुत से जतन किए। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो रस्सी फांदती थी, सीढ़ियां चढ़ती उतरती थी और न जाने कितने ऐसे करतब करती थी जिससे वो चाहती थी कि उनका गर्भपात हो जाए। लेकिन ईश्वर को कुछ और मंजूर था, क्योंकि ईश्वर को पता था कि ये आने वाला शख्स हिंदी सिनेमा के इतिहास का सबसे आकर्षक छवि वाला एक अभिनेता बनने वाला है। सुल्ताना रे प्यार का मौसम आया। और दोस्तों, ऊपर वाले की फिल्में हमेशा हिट होती हैं, उसके स्क्रीन प्ले का कोई जवाब नहीं। इन सब के बावजूद शशि कपूर साहब का जन्म हुआ। मुझे पहचानो माँ, मैं वही तो हूँ जिसे तुम्हारी प्यासी नजरें बरसों से ढूंढ रही हैं, तुम्हारा अपना सुंदर। शशि कपूर साहब ने हमेशा अपने आप को एक अनचाहा इंसान बताया। बोलो बोलो बेटा। चूंकि उनकी माँ हमेशा उन्हें फ्लूकी के नाम से बुलाती थी, फ्लूकी, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है संयोगी, एक ऐसा संयोग जिसकी कोई प्लानिंग ही नहीं हुई थी। शशि कपूर साहब की दादी ने उनका नाम रखा था बलबीर, जो नाम उनकी मां को बिल्कुल पसंद नहीं था और उन्होंने कालांतर में बलबीर का नाम बदलकर शशि रख दिया। चूंकि शशि कपूर साहब का पूरा परिवार फिल्मों और रंगमंच से जुड़ा हुआ था, तो बचपन से ही इन सब चीजों को देखकर शशि कपूर साहब के भी मन में इच्छा हुई कि वो भी अभिनेता बनेंगे। लेकिन इसके लिए एक सबसे बड़ी अड़चन थी, और वो अड़चन थी पृथ्वीराज कपूर साहब का एक कठोर निर्णय। उनका ऐसा मानना था कि अगर तुम अभिनेता बनना चाहते हो तो तुम खुद से अपने आप को साबित करो, न कि विरासत की बागडोर लेकर तुम अभिनेता बनो। जिसके लिए शशि कपूर साहब ने रंगमंच में बतौर असिस्टेंट बहुत सारे नाटकों में काम किया। शशि कपूर साहब ने अपने किरदारों के माध्यम से अभिनय की उन बारीकियों को, उन संवेदनाओं को जिस तरीके से उन्होंने हिंदी सिनेमा के पर्दे पर रखा, वो निश्चित रूप से काबिले तारीफ थी। साहब भूख लगी है, बहुत जोर से भूख लगी साहब। शशि कपूर साहब ने रंगमंच में आने से पहले बचपन में कुछ फिल्मों में अभिनय किया था, और वो अभिनय था राज कपूर की फिल्म आवारा में। राज कपूर के बचपन का किरदार शशि कपूर साहब ने निभाया था। वो आवारा छोकरे जेल खाने की कोई कोठरी आबाद करें। माँ, आवारा किसे कहते हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ फिल्मों में एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट काम करने के बाद जैसे ही शशि कपूर साहब थोड़े बड़े हुए, तो उन्होंने अपने पिता पृथ्वीराज कपूर के साथ थिएटर कंपनी ज्वाइन कर ली। शशि कपूर साहब ने 1953 से 1960 तक बहुत सारे नाटकों में अभिनय किया, और उसका प्रदर्शन देश और देश के बाहर भी वो करते रहे। शशि कपूर साहब के इसी रंगमंचीय यात्रा में उनकी मुलाकात उनकी जीवन संगिनी जेनिफर कैंडल से हुई। परिणाम हम लोग जानते हैं कि उनकी शादी हुई जेनिफर कैंडल से, जिन्हें शशि कपूर साहब बेहद प्यार करते थे। जेनिफर कैंडल के बारे में एक बड़ी ही दिलचस्प सूचना है, और वो सूचना ये है कि वो नास्तिक थी। लेकिन नास्तिक होने के बावजूद उन्होंने कपूर खानदान की जैसे ही वो बहू हुई, उन्होंने अपने परिवार और अपनी सास की खुशी के लिए करवा चौथ और न जाने कितने ऐसे व्रत किए। उनका खुद का ऐसा मानना था कि उनके बच्चों में भारतीय संस्कार आए और पारिवारिक मूल्यों की समझ आए। दोस्तों, इस बात का ठोस प्रमाण मिलता है मधु जैन की किताब द कपूर्स में। उस किताब में इस बात का जिक्र है कि किस तरीके से जेनिफर कैंडल अपनी सास के साथ करवा चौथ का व्रत रखती थी। और उसी किताब में एक बड़ी दिलचस्प बात है, और ये दिलचस्प बात ये है कि करवा चौथ का व्रत जेनिफर कैंडल अकेले नहीं करते थे, बल्कि खुद शशि कपूर साहब भी जेनिफर के साथ करवा चौथ का व्रत करते थे। वाह। लेकिन अभी तक शशि कपूर साहब फिल्मों में काम नहीं कर रहे थे। फिल्मों में आने की भी एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी है शशि कपूर जी की। हुआ यूं था दोस्तों कि अभी तक शशि कपूर साहब पृथ्वी थिएटर में काम कर रहे थे,
उसी पृथ्वी थिएटर में शशि कपूर साहब की एक मुलाकात हुई, जो कि उनकी एक महिला मित्र थी और संयोग से वो जेनिफर के भी मित्र थे। उन्होंने ये सवाल किया शशि कपूर साहब से कि क्या तुम्हें जेनिफर का ख्याल नहीं रखना चाहिए। सवाल बहुत छोटा सा था, लेकिन इस सवाल ने शशि कपूर साहब की पूरी जिंदगी को पलट दिया, क्योंकि इसी सवाल की वजह से शशि कपूर साहब ने जब अपने अंदर झांका तो उन्होंने पाया कि वो 21 साल के हो चुके हैं और अभी तक वो अपने माता पिता पर ही आश्रित है। उसके बाद उन्होंने एक और बिंदु पर सोचा। उन्होंने ये सोचा कि जेनिफर के अल्मेरा में पिछले 1 साल से जेनिफर अपने पुराने कपड़ों को ही पहन रही है। न जाने कितने महीने हो गए हैं कि मैं जेनिफर को किसी रेस्टोरेंट में ले जाकर डिनर नहीं करा पाया। अगले ही दिन शशि कपूर साहब काम की तलाश में पहुंच गए सोहराब मोदी साहब के पास काम मांगने के लिए, और बहुत लंबे संघर्ष के बाद उन्हें 1959 में एक फिल्म मिली। फिल्म का नाम था गेस्ट हाउस, जिसमें शशि कपूर साहब को बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर रखा गया। अभी भी फिल्मों के पर्दे से वो दूर थे। बात है ये ऐसी, जमाना नहीं मानता, हमको तुम्हारा दीवाना नहीं मानता। बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर शशि कपूर साहब ने फिल्म दूल्हा दुल्हन और श्रीमान सत्यवादी फिल्मों में काम किया, जिसके नायक थे राज कपूर साहब। कुछ इसी तरह समय बीतता गया। शशि कपूर साहब असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम करने लगे और साल 1961 में शशि कपूर साहब को पहली बार पर्दे पे आने का मौका मिला और फिल्म थी धर्मपुत्र। बगावत का खुला पैगाम देता हूँ जवानों को। उसके बाद शशि कपूर की 2-3 और फिल्में आई। फिल्म का नाम था प्रेम पत्र, 4 दीवारी, मेहंदी लगी मेरे हाथों में। लेकिन दोस्तों, ये फिल्में शशि कपूर साहब कर रहे थे, लेकिन उनकी जिंदगी और तबाह होती जा रही थी। उनकी जिंदगी में लगातार डाउनफॉल आ रहा था और कहा जाता है कि ऐसा दौर शशि कपूर साहब का आया सिनेमा के पर्दे पर आने के बाद कि उन्होंने जीते जी लगभग ऐसा कहा जाता है कि वो नर्क भोग रहे थे, क्योंकि आर्थिक तंगी अपने चरम पे थी। इसके ध्येय की पूर्ति के लिए मेरी जान भी चली जाए तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। बोलो नारायण बजरंगबली। कारण था शशि कपूर का एक ही तरह का रोल निभाना, और वो रोल एक रोमांटिक किरदार था। और रोमांटिक रोल करते करते शशि कपूर स्क्रीन पर लगभग टाइपकास्ट हो चुके थे। जो रास्ता दिल से निकला है कभी दिल तक नहीं पहुंचा। तो मजे की बात यह है दोस्तों कि उस समय की जितनी भी तत्कालीन अभिनेत्रियां थीं जो शशि कपूर के आकर्षक व्यक्तित्व से प्रभावित थीं, उनकी सुंदरता का बखान करती थी, उन्होंने भी शशि कपूर के साथ ऑन स्क्रीन काम करने से मना कर दिया। ये है साहब हिंदी सिनेमा का गणित, यहाँ रिश्ते बनते हैं और कम बिगड़ जाए पता ही नहीं चलता। आपने यूं ही दिल लगी की थी, हम तो दिल की लगी समझ बैठे। शशि कपूर साहब के पास पूरी फिल्म नहीं थी। हालत ये हो गई थी कि शशि कपूर साहब को अपना घर चलाना मुश्किल हो गया था। लेकिन एक अच्छी बात ये थी कि उस जमाने में शशि कपूर साहब के पास एक स्पोर्ट्स कार हुआ करती थी, जो शशि कपूर साहब की एक फेवरेट कार थी। आर्थिक तंगी से निपटने के लिए शशि कपूर साहब ने वो कार बेच डाली, लेकिन नौबत फिर वहीं आके खड़ी हो गई। अब बारी थी घर के गहनों की। जेनिफर ने भी अपने गहनों को बेचना शुरू किया। कुछ दिनों तक घर चलता रहा। ये बात कुणाल कपूर, जो शशि कपूर के बेटे हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में बताई थी। ऐसा लग रहा था कि सब खत्म हो रहा है, लेकिन दोस्तों वो कहा गया है ना कि जिसका कोई नहीं उसका खुदा है यारो। एक दिन की बात सुनाऊं। वैसी स्थिति में शशि कपूर के जीवन में एक मसीहा बनकर आई अभिनेत्री नंदा। फिर क्या हुआ? उन्होंने शशि कपूर के साथ काम करने की हामी भरी। करना था इनकार मगर इकरार तुम्ही से कर बैठे।
और फिल्म आई जब जब फूल खिले। एक था गुल और एक थी बुलबुल। जब जब फूल खिले फिल्म हिंदी सिनेमा में अपने गानों को लेकर तो प्रसिद्ध है ही, और ये फिल्म शशि कपूर साहब के लिए बहुत मायने रखती थी, क्योंकि यही वो फिल्म है जहां से शशि कपूर का टेक ऑफ हुआ। शशि कपूर साहब ने फिल्म जब जब फूल खिले की तैयारी कुछ इस तरह से की थी। वो शूटिंग शुरू होने से पहले कश्मीर चले गए थे और वहां उन्होंने कुछ महीने नाविकों के साथ गुजारा था। वो कैसे नाव चलाते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे उठते बैठते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर शशि कपूर को काम आया उस रंगमंच के प्रैक्टिस का जो उन्होंने अपने पिता के साथ किया था। परदेसियों से न अखियां मिलाना। फिल्म जब जब फूल खिले बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट हुई और शशि कपूर और नंदा की एक ऐसी जोड़ी बनी जिसके बाद इन लोगों ने कई फिल्मों में एक साथ काम किया और दर्शकों का प्यार मिला। यूं रूठो ना हसीना मेरी जान पे। शशि कपूर और शत्रुघ्न सिन्हा का एक बड़ा ही दिलचस्प किस्सा है। ये दोनों उस समय के ऐसे अभिनेता थे जो अमूमन हर दूसरी फिल्म में एक दूसरे के साथ होते ही थे, क्योंकि वो जमाना मल्टी स्टारर फिल्म का था। इन लोगों ने कई फिल्में एक साथ की। कल हम कहां तुम कहां। ऐसे ही एक फिल्म के शूटिंग के दौरान हुआ ये था दोस्तों कि उस समय शत्रुघ्न सिन्हा कई शिफ्टों में काम करते थे, जिसकी वजह से वो किसी शिफ्ट में भी समय पे नहीं पहुंचते थे। और दूसरी तरफ उसी फिल्म में शशि कपूर साहब भी काम करते थे, जिनका एक अपना एक थिएटर का बैकग्राउंड था, जहां पे समय की कीमत और पाबंदी बहुत मायने रखती है। वो सेट पे टाइम पे पहुंचते थे और शत्रुघ्न साहब हमेशा शिफ्ट से 2 या 3 घंटे लेट पहुंचते थे। कुछ दिनों तक तो ये चलता रहा। उसके बाद शशि कपूर का पारा 7वें आसमान पे था। हालत ये हो गई कि शत्रुघ्न सिन्हा के पीछे पीछे उन्होंने अपना बेल्ट खोला और उन्हें मारने के लिए निकल पड़े। ये थी उनके काम के प्रति डेडिकेशन। दिल कहना ये सच है ना। फिर आया साल 1982 जो शशि कपूर साहब की जिंदगी में बड़ा ही कठोर साल रहा। दीवाने परवाने मरने से डरते नहीं। और वो साल कठोर इसलिए था क्योंकि इसी साल उन्हें पता चला कि उनकी वाइफ जेनिफर को लंग्स कैंसर है और वो उन्हें बचा नहीं पाए। लंग्स कैंसर की वजह से जेनिफर की मृत्यु हो गई। जेनिफर की मौत के बाद शशि कपूर बिल्कुल शांत हो गए। परदेसियों से न अखियां मिलाना। एक इंटरव्यू में कुणाल कपूर ने बताया था कि शशि कपूर साहब अपनी पत्नी के लिए बहुत बिलख बिलख कर तब रोए थे जब एक बार वो गोवा गए थे। उन्होंने एक बोट लिया और समुद्र में आगे निकल गए और वहां उन्होंने घंटों चीख चीख कर रोई थी, बिलखे थे। शशि कपूर और जेनिफर का साथ लगभग 28 सालों का रहा, लेकिन जेनिफर के मौत के 31 साल बाद भी शशि कपूर साहब जेनिफर की यादों में हमेशा खोए रहे। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि मुझे कभी भी ये ख्याल नहीं आया कि मैं अपना घर दोबारा बसा लूं। शशि कपूर साहब की इस लॉयल्टी को सलाम है। शशि कपूर साहब के साथ एक बड़ा ही दिलचस्प किस्सा ये है, जब फिल्म बन रही थी दीवार, जिसमें शशि कपूर और अमिताभ बच्चन साथ में काम कर रहे थे। चूंकि शशि कपूर की उम्र अमिताभ बच्चन से ज्यादा थी, लेकिन फिल्म में ये उल्टा किया गया। शशि कपूर को अमिताभ बच्चन का छोटा भाई बनाया गया। तुम साइन करोगे या नहीं? सबसे पहले तो इस फिल्म के लिए इस किरदार को शशि कपूर के रूप में देखना ही प्रोड्यूसर को ना बात बच रही थी और ना ही डायरेक्टर को बात बच रही थी। लेकिन इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट बने सलीम जावेद। उन्होंने ही फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को इस बात के लिए मनाया था कि इस किरदार के लिए शशि कपूर सबसे बेहतरीन है। कारण था शशि कपूर साहब का बिल्कुल नेचुरल एक्टिंग करना, क्योंकि सलीम जावेद के अनुसार इस किरदार का डिमांड ये था कि ये जो डायलॉग था, मेरे पास माँ है,
अगर इसको कोई स्टार बोलेगा तो इस बात और संवाद का महत्व बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि किरदार इतना सीधा साधा होना चाहिए। और मेरे पास माँ है जैसे संवाद अगर सीधे सीधे दर्शकों के पास पहुंचे तो ये बात बहुत असर करेगी। और दोस्तों, हुआ भी यही। आज आप दीवार फिल्म का वो सीन जब भी देखेंगे तो उस सीन के अंत में शशि कपूर का जो संवाद है, मेरे पास माँ है। दोस्तों, ये बात दिलों को छुआ था और ये आज तक छू रहा है। मेरे पास माँ है। ये था शशि कपूर के अभिनय का जादू। दोस्तों, शशि कपूर साहब हिंदी सिनेमा के एक ऐसे अभिनेता थे जो हिंदी फिल्मों में तो काम करते ही थे, साथ ही हॉलीवुड के फिल्मों में भी नजर आते थे। साल 1982 में फिल्म नमक हलाल के बाद उनकी एक फिल्म रिलीज हुई हॉलीवुड की। फिल्म का नाम था हीट एंड डस्ट। दोस्तों, ये फिल्म कांस फिल्म फेस्टिवल में नॉमिनेट हुई थी। साल 1967 से साल 1998 के बीच शशि कपूर साहब ने 10 हॉलीवुड फिल्मों में काम किया, जो कि अपने आप में एक मिसाल है। शशि कपूर साहब की कुछ फिल्में बहुत ही बोल्ड थीं, जो अपने कथानक को लेकर बहुत ही विवाद पैदा करती थीं, जैसे फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम। और उसी कड़ी में शशि कपूर साहब की एक और फिल्म रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था सिद्धार्थ, जो अपने कथानक को लेकर बहुत ज्यादा विवादों में रही, खास करके शशि कपूर और सिमी ग्रेवाल के वो फोटोशूट और वो फिल्म में दिखाए गए शॉट, जिसके लिए हिंदी सिनेमा का दर्शक बिल्कुल तैयार नहीं था। और विवाद यहां तक पहुंचा कि इसका फैसला न्यायालय ने किया। न्यायालय ने फिल्म सिद्धार्थ को बैन कर दिया। हिंदुस्तान में नहीं चलेगी ये फिल्म। कई विदेशी फिल्मी पत्रिकाओं में तो इस फिल्म के कुछ दृश्यों के फोटोग्राफ्स फ्रंट पेज पे छापे गए। इस बीच शशि कपूर साहब फिल्मों के निर्माण के क्षेत्र में उतर गए थे। उन्होंने फिल्म विजेता, जुनून, उत्सव जैसी कई ऐसी बेहतरीन फिल्में बनाई। शशि कपूर साहब ने जितनी भी फिल्में बनाई वो कलात्मक रूप से तो बहुत उत्कृष्ट थीं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर हमेशा औंधे मुंह ही गिरे। आप भी तो हिंदू थी और आपकी उम्र कुछ इतनी ही थी। ये शशि कपूर साहब की ये त्रासदी थी। फिल्म जुनून में 1979 में इस फिल्म को फिल्म फेयर का बेस्ट डायलॉग, बेस्ट फिल्म का अवार्ड भी मिला। दोस्तों, 1970 के दौर में उस समय समानांतर फिल्मों का काल तो आ गया था, लेकिन ज्यादातर फिल्में भारतीय फिल्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन या NFDC जैसी संस्थाएं इन फिल्मों का निर्माण करती थी, क्योंकि इसके लिए कोई निर्माता बहुत जल्द तैयार नहीं होता था। वैसे दौर में शशि कपूर साहब अपनी फिल्मों के लिए अपना पैसा लगा रहे थे। उन्होंने बहुत पैसा उन्होंने गवाया, लेकिन वो चाहते थे कि गुड सिनेमा को प्रमोट करना। क्योंकि शशि कपूर साहब को बहुत अच्छी तरीके से पता था कि इन समानांतर फिल्मों का भविष्य क्या है। वहां से मुंह काला करके लौटोगे तो सोचा है तुम्हारी माँ को कितना दुख होगा। जिसकी शुरुआत शशि कपूर साहब ने की थी, लीक से हटकर फिल्में बनाने की। शशि कपूर साहब का फिल्मी सफर यूं ही चलता रहा, लेकिन साथ ही साथ उनके दिल में जेनिफर की याद हमेशा ताजा रही। फिर एक ऐसा समय आया जब शशि कपूर साहब ने अपने आप को बिल्कुल एकांत कर दिया। तो उनका मोटापा बढ़ने लगा और मोटापा बढ़ने की वजह से शशि कपूर साहब के घुटनों ने जवाब दे दिया और वो व्हील चेयर पे आ गए। शशि कपूर साहब के मोटापे को देखकर उनके एक दोस्त जेम्स आइवरी ने कहा था कि शशि कपूर साहब का मोटा हो जाना एक तरह से शोक मनाने का तरीका था। शशि कपूर साहब अब व्हील चेयर पे आ गए थे। उन्हें कभी कभी पृथ्वी थिएटर में यूं ही नीचे लेकर आया जाता था। शशि कपूर साहब के फिल्मी करियर में एक बहुत अच्छा मुकाम आया जब उन्हें भारत सरकार ने दादा साहब फाल्के और पद्मश्री जैसे पुरस्कार से नवाजा, जो कि बेहद जरूरी भी था। शशि कपूर साहब के फिल्मों में योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता, खासकर सिल्वर स्क्रीन पर उनकी वो मोहक हंसी, स्माइल और स्टाइल जबरदस्त, लाजवाब। हिंदी सिनेमा आपको कभी भुला नहीं पाएगा। चल रहे ना रहे मौसम ये प्यार का। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
अगर आप इसी वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल से जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपनी राय या फरमाइशें हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goldenmomentswithvijaypandey@gmail.com। अब अपने इस दोस्त और होस्ट विजय पांडे को दीजिए विदा। अगले वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही किसी नायाब फनकार के नायाब किस्से को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया। भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है goldenmomentswithvijaypandey@gmail.com। अब अपने इस दोस्त और होस्ट विजय पांडे को दीजिए विदा। अगले वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे हिंदी सिनेमा से जुड़े ऐसे ही कई नायाब किस्सों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया।